क्यों भारी लगे, निंदिया भी मुझको ना प्यारी लगे। कटता नहीं है सफर ये मेरा, जिस रास्ते तू ना रहे। मेरी जाना जो रूठे जाती है, चेहरे की हंसी छूटे जा। नमस्कार जी, नमस्कार। लव यू जिंदगी IND में एक फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। इससे प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा बड़ौदा टू इंदौर की रोड ट्रिप, और इस ब्लॉग में आप देखेंगे इंदौर टू जबलपुर की रोड ट्रिप। और सुबह सुबह 5:43 अभी हो रहे हैं, और यहाँ से जो किलोमीटर है जबलपुर का वो 500 किलोमीटर है, और टाइम अभी हो रहा है 5:44 सुबह के। और इसकी जर्नी जो है 8 घंटे 34 मिनट पे कंप्लीट करेंगे गूगल मैप के अनुसार। बीच में हम लोग को ब्रेक भी लेना होगा, फूड ब्रेक। बाकी के सभी लोग, हमारे छोटे बच्चे उठने के बाद फिर सोने की तैयारी में है, पीछे सो जाएंगे। कल कुल मिला के ठीक ठाक ही ट्रिप था, जितना गूगल बताया था 6.5 घंटे और 6.5 घंटे के आसपास लगा था। इंदौर से जबलपुर का जो रूट है ना वही है, इंदौर से देवास होते हुए भोपाल, और भोपाल से NH-45 ले लेंगे अपना जबलपुर के लिए। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ आगे इंदौर के सिटी के कुछ नज़ारे आपको। ये अभी हम इंदौर में हैं, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया, और ये इंदौर का एक खूबसूरत मार्ग है। ये भी देखिए साफ सुथरा कितना है इंदौर। और यहाँ से मुंबई के लिए राइट जाना है, भोपाल के लिए लेफ्ट जाना है। अपन को भोपाल की तरफ जाना है, देवास भोपाल की तरफ, तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। अब ये हम हाईवे पे आ गए, और ये जो हाईवे है in 500 meters keep right at the fork 52 है, और ये अब कंटिन्यू देवास तक यहाँ से कंटिन्यू होगा। अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे 52 में। लंबी लंबी ट्रकें चल रही हैं, और अभी इस मॉर्निंग में ही ट्रैफिक आ गया है। थोड़ा और ट्रैफिक है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और अपनी गाड़ी 85 की स्पीड में क्रूज कर रही है। आप देख सकते हैं मॉर्निंग का नज़ारा सुबह का बहुत ही गजब का है। और हमारा घर पहुंचने का टाइमिंग जो है जबलपुर का वो 2:14 बता रहा है। अब देखना ये है कि 2:14 पहुंच पाते हैं या उससे ज़्यादा पहुंच पाएंगे। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें भी ब्रेकफास्ट और शायद डिले होगा तो लंच भी करना है। देखते हैं क्या हो पाता है। ब्रेकफास्ट तो करना ही पड़ेगा 8 बजे के आसपास। अभी हम लोग 2:13 पहुंचने वाले हैं, तो देखते हैं दोपहर के 2:13 पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। 6 बजने वाला है, और 6 बजे ही सूरज ऊपर की ओर आ गया है। सन देवता ऊपर की ओर दिखाई देने लगे हैं, धूप आ गई है। और ये एक पहला टोल इंदौर से निकलने के बाद, देवास से पहले ये एक टोल क्रॉस हो रहे हैं। और ये दृश्य जो आपको दिख रहा है मनोरम लग रहा होगा। सुबह की रोशनी, सूरज निकलते हुए, और NH-52 यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया। अब ये रोड जो है ना, ये देवास वाले इंदौर भोपाल वाले रूट पे लेके जाएगा। देख रहे हैं ये देवास का है, देवास सिटी से अंदर से जा रहे हैं हम। और अभी ट्रैफिक कम है, इसलिए इसने देवास सिटी से लेके गया, और राइट टर्न ले लिया हमने। 52 है, राइट एंड लेफ्ट से, और इसके नीचे से जा रहे हैं। अब ये रोड जो है भोपाल की तरफ जाएगा। 149 किलोमीटर है भोपाल, सीधा भोपाल की तरफ। देवास भोपाल रोड पे पहला टोल
यहाँ बैरियर नहीं लगा हुआ है, ऑटोमेटिक निकलना है। गाड़ी नंबर रीड कर लिया, ग्रीन सिग्नल हो गया। और ये रोड जो है बहुत ही बेस्ट रोड है एक तरफ देखा जाए तो। भोपाल से उज्जैन जाना है तो देवास होके ही इसी रोड से जाना पड़ता है, इंदौर जाना है तो इसी रोड जाना पड़ता है। तो ट्रैफिक ज़्यादा है इस रोड पे, लेकिन रोड थोड़ी पतली है। अभी मॉर्निंग टाइम है इसलिए उतना ट्रैफिक नहीं दिख रहा आपको, लेकिन इधर मॉर्निंग वर्किंग आवर होना तो भोपाल से इंदौर लोग अप डाउन भी करते हैं बहुत सारे। तो और गाड़ियाँ बहुत चलती है, सवारी गाड़ी टाइप की। यहाँ एक एक्सप्रेसवे टाइप का बनना चाहिए। सभी लोग सो रहे हैं, हमारे बच्चे भी सो रहे हैं, दो ड्राइवर भी सो रही हैं। टाइम हो चला 7:26 और 118 किलोमीटर हमने तय कर लिया है। भोपाल बस आने ही वाला है। 381 किलोमीटर और अभी चलना है 6 घंटे 31 मिनट में। और 1 घंटे 48 मिनट की गाड़ी चलते हुए हो गई कंटिन्यू, अभी चल ही रही है। कुल मिला के सुबह सुबह क्या है ना, रोड बिल्कुल खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है। थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो होता ही होता है, लेकिन बहुत ही रोड खाली है। और इस रोड खाली होने के कारण आदमी जल्दी पहुंच जाता है अपने मंजिल पे। IIT भोपाल यूनिवर्सिटी क्रॉस कर रहे हैं, मतलब भोपाल में लगभग आउटर पे ही है। हमें करीब करीब आधा घंटा अभी कम बताने लगा गूगल, लेकिन ब्रेकफास्ट करेंगे तो वो फिर बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी 1:57 टाइम दिखा रहा है, पहले 2:30 दिखा रहा था। अभी हमने आधा घंटा मैनेज कर लिया है और रोड बिल्कुल स्मूथ है। इसीलिए कभी भी ड्राइव करें सुबह सुबह करें। ये एक स्टेट हाईवे है, इस पर चल रहे हैं 18 स्टेट हाईवे है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, कभी भी टोल पे किनारे वाले टोल पे जाया करें, थोड़ा जल्दी होता है। और स्टेट हाईवे में टोल जो लगा होगा वो ही 100 के अंदर का ही टोल होगा। ये स्टेट हाईवे अपना फ्री नहीं है। लगता है कि पूरी ट्रिप में राम प्यारी गंदी हो गई है। अभी चले जा रहे हैं, राम प्यारी गंदी पूरी तरह हो गई है और सर्विस भी करानी है। 10,000 किलोमीटर क्रॉस हो चुका है लास्ट सर्विस से। तो नॉर्मली 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है और अपना 10,000 किलोमीटर क्रॉस हो चुका है। तो अपने पास टाइम है नहीं, फिर वापस बड़ोदरा आना है। भोपाल यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है और 360 किलोमीटर और अभी चलना है। 7:42 हो चुके हैं। रोड पूरा खाली ही है। अब धीरे धीरे ट्रैफिक थोड़ा सी हल्की हल्की सी हो रही है, नहीं तो बहुत खाली था रोड। सामने वाला बस जो है 95 की स्पीड पे चल रहा है और कितने झूलते झालते चल रहा है। ये तीसरा टोल, ये भी स्टेट हाईवे पे ही है हम। अब इस इंदौर भोपाल हाईवे को छोड़ने का टाइम आ गया है और यहाँ से एक सिंगल स्टेट हाईवे दूसरा कट लेंगे, राइट टर्न, और उसके बाद फिर हम कनेक्ट होंगे। थोड़ा सा भोपाल सिटी में जाना है और भोपाल सिटी होकर फिर 46 और 45 नेशनल हाईवे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से आप राइट ले रहे हैं, जैसे कि पहले भी आपने देखा होगा इसी रोड से गुजरे थे। अब ये थोड़ा सा जिग जैग छोटा सा रोड है, पतला सा। ये कोई स्टेट हाईवे तो नहीं है, ये लोकल रोड है ग्रामीण एरिया का। और इस लोकल रोड से होते हुए हम भोपाल में कनेक्ट करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। गांव से होके गुजर रहे हैं भोपाल से पहले। ये गांव से होते हुए भोपाल की तरफ, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है।
ग्रामीण एरिया से जाओ तो रोड और भी ज़बरदस्त दिखता है। दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ और बीच से रास्ता। ये हम भोपाल में है, अरेरा कॉलोनी में। ये हम लोग Slight left. पोहा जलेबी खाने के लिए यहाँ आ गए। पोहा खा लिया, अभी जलेबी है। जलेबी लोग खाएंगे गाड़ी में ही बैठ के। लो, गिराना नहीं, पेपर दे दो उसको। किस पेपर है ना मेरा? लो भैया, पानी है? जलेबी खा लिए लोग, अब चलते हैं आगे की ओर। पोहा जलेबी का थोड़ा सा नाश्ता हो गया। अभी चाय पीना, आराम से ढाबा पे बैठ के चाय वो पीते हैं। जबलपुर यहाँ से 307 किलोमीटर दूर, और जबलपुर का बोर्ड आने लगा है। ये हम भोपाल को छोड़ चुके हैं, भोपाल के आउटर पे आ चुके हैं। ये 46 पे मूव कर रहे हैं, और 46 पे मूव करने के बाद 45 पे भी जाएंगे। भोपाल का इंडस्ट्रियल एरिया क्रॉस हो रहे हैं, ये उसी का फ्लाईओवर है। भोपाल के बाद का NH46 का फर्स्ट टोल। यहाँ से हम NH46 छोड़ देंगे और लेफ्ट आ जाए। अब लेफ्ट आने के बाद Turn left. लेफ्ट आने के बाद फिर से पूरी तरह से लेफ्ट चले जाएंगे। ये NH46 हमने छोड़ दिया। अब वैसे भी NH46 जो है ना, ये रिंग रोड टाइप का है, और हमें उधर नहीं जाना है। और हम यहाँ से Turn left. लेफ्ट टर्न लेंगे 45 पे। ये हम 45 पे आ गए। यहाँ समोसा की पार्टी चल रही है NH45 पे, और चटनी, समोसे, ब्रेड पकौड़े। समोसा घर में, ब्रेड पकौड़े 800 ग्राम में रखा ही था वो बना के। एक समोसा और लाना, और मंगोड़ी एक प्लेट, और एक कोल्ड ड्रिंक फैंटा। कितना वाला? हाँ, 1 लीटर वाला। वो 40-50 का आता है ना, वाला। मेरा समोसा आ गया। गुजरात में समोसा दिख ही नहीं रहा कहीं, बड़ोदरा में। कोल्ड ड्रिंक। ब्रेकफास्ट हो गया। अब सीधे जबलपुर की तरफ चलते हैं। NH45 पे ही चलते रहेंगे, और अच्छा हुआ ब्रेकफास्ट। अब सीधे 1:30-2 बजे के आसपास घर पहुंच जाएंगे। और यहाँ सब कुछ मिल जाता है, मैं आपको लोकेशन डाल दूंगा यहाँ पे। और ये इनका श्री गुरु नानक ढाबा है। पराठा वराठा भी मिलता है। कुल मिला के 158 रुपये का ब्रेकफास्ट हुआ, और उसमें समोसे का रेट जो था 12 रुपये ही था, 15 रुपये नहीं था। सिटी में तो 15 रुपये समोसा कर दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ पे 12 रुपये ही समोसा। हाँ, 15-20 रुपये कर दिया। यहाँ 12 रुपये समोसा था, और ब्रेड पकौड़ा भी शायद 15 रुपये था। ब्रेड पकौड़ा भाई 15 रुपये का। और फिर उसके बाद भजिया लिया हम लोगों ने, तो टोटल मिला के, और एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल था 40 वाली, तो टोटल मिला के 158 का खर्चा हुआ। और एक पानी का बोतल और लिया, तो वो पानी बोतल 20 का था, तो टोटल मिला के 178 रुपये में ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। और इससे पहले हम लोग जलेबी थोड़ा भोपाल में खाए थे। हम लोग पूरी तरह से फुल हो गया, और हम लोग अब 2 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, और अब कहीं नहीं रुकेंगे।
246 किलोमीटर की जर्नी हम नॉन स्टॉप करेंगे और 10:14 हो चुके हैं और 251 किलोमीटर की जर्नी हमने क्रॉस कर लिया है 3 घंटे 58 मिनट में, मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 घंटे में। और यहाँ जो हमने ब्रेक लिया करीब 15 से 20 मिनट का ब्रेक था, क्योंकि कुछ बनाने का था नहीं, उनको डायरेक्ट बनाया था समोसा और भजिया तो बस उन्होंने बस लाके परोस दिया, तो हम खा भी लिए जल्दी से। 1 हफ्ते का अपने घर से दूर रहने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर अगले 4 घंटों में। थोड़ा अजीब सा लगा अपने घर से इतना दूर रह के, थोड़ा घर की याद आई लेकिन ठीक था, काम से जब निकले हैं तो ठीक है। करीब 1 हफ्ते का ट्रिप था, बड़ोदरा ट्रिप, और हम बड़ोदरा में करीब 1 हफ्ता रहे। और बड़ोदरा क्यों जाना पड़ा और क्यों गए, इसका जवाब आपको अगले आने वाले ब्लॉग्स में आपको प्राप्त होगा कि बड़ौदा जाने का रीज़न क्या था। थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, बड़ौदा अब स्पेशल होने वाला है हम लोगों के लिए। और अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इधर बहुत भयंकर गर्मी है। एक सामने से एक रोड एक्सीडेंट भी हमने देखा। एक्चुअली क्या है ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा पूरे लोगों को, क्योंकि 2 व्हीलर वाले लोग जो है ना, मैंने बड़ोदरा में भी देखा, इवन हाईवे पे भी 2 व्हीलर वाले लोग को चाहिए कि जो किनारे पट्टी बनी हुई है, उस पट्टी जो डार्क पट्टी जो बनी होती है, उनके किनारे चलने चाहिए 2 व्हीलर को, उनका स्पेस वही है चलने का। फिर भी लोग पूरे दोनों लेन पे कवर करके चलते हैं पूरी तरह से 2 व्हीलर, और एक तो हेलमेट भी नहीं उनके पास होता है। तो इस कारण ओवरटेक करने में कुछ लोगों को और वो जिग जैग चलते भी रहते हैं, कभी इधर 2 व्हीलर वाले। तो वैसा ना करें, और आप पे 2 व्हीलर चला रहे हैं तो एक वाइट पट्टी है उसके किनारे होकर चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हर समय ट्रक और उसकी गलती नहीं होती है, मान सकता हूँ, तो कभी कभी गलती भी उनकी होती है, लेकिन हर समय बड़ी गाड़ी गलती नहीं होती है, 2 व्हीलर वालों की भी गलती ज़्यादा होती है। तो आपने जीवन का ध्यान रखते हुए और वाइट पट्टी के पहले चले। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक सामने गाड़ी चल रही है, स्कूटी बाइक चल रही है, कैसे 2 व्हीलर बिल्कुल वाइट पट्टी से किनारे चल रहा है। ये बिल्कुल सही है डायरेक्शन चलाने का, ऐसे ही चलना है अपने को 2 व्हीलर अगर चला रहे हैं तो, क्योंकि ये लेन फास्ट मूविंग व्हीकल की होती है, मीन्स ट्रक, बस, कार, और ट्रैक्टर वाले को कुछ कहना ही नहीं है, वो कभी भी कहीं से घुस जाते हैं उनका कुछ तो है ही नहीं। ट्रैक्टर हुआ, जेसीबी हुआ, तो इनसे तो आपको भिड़ना ही नहीं है। तो जीवन अनमोल है, आप अपने अच्छी ड्राइविंग कीजिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए आप ड्राइविंग कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा 2 व्हीलर का भी। अभी तो मैंने दिखाया डिसिप्लिन में 2 व्हीलर चलने वालों की, अब इनडिसिप्लिन में 2 व्हीलर चलने की एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में, अगर मोमेंट आया तो। फिलहाल सब हैप्पी हो ना घर जाने के लिए, हैं? 1 हफ्ते से पक गए थे होटल में रह के, अब घर जा रहे हो तो अच्छा है ना, हैं? ये है एमपी की गाय माता लोग जो नेशनल हाईवे 45 पे विचरण कर रही हैं। दोस्तों, स्टेटस ये है कि 11:55 हो चुके हैं और हमें अभी 112 किलोमीटर और अभी चलना है, और जिसकी जर्नी 2 घंटे में लग जाएगा, क्योंकि शाहपुर वाला जो फ्लाईओवर है अभी तक क्लियर बना नहीं है, तो बिटौरनी होते हुए, शाहपुर गांव से होते हुए बिटौरनी होते हुए जाना होगा।
तो इसी कारण थोड़ा डिले भी होगा। और इधर क्लस्टर मीटर पर जो स्टेटस है वो 384 किलोमीटर चल चुके हैं। 5 घंटे 41 मिनट की ड्राइव कंप्लीट हुई। माइलेज 16.5 का दे रहा है। यही है कि माइलेज अगर चाहिए तो आपको स्पीड 85 के आसपास रखना होगा, 90 से अब नहीं रखना होगा। 90 से अब रखेंगे तो आपका माइलेज ड्रॉप होगा ही होगा, क्योंकि 90 से अब जाने पे जो क्लस्टर मीटर का जो आरपीएम है वो 2000 आरपीएम क्रॉस होने लगता है। अगर 2000 आरपीएम से ज़्यादा क्रॉस होगा तो फिर आपका माइलेज डिक्रीज होगा। एसी चल रहा है 23 पे और वो भी ऑटो पे। बाहर गर्मी रोज की अपेक्षा थोड़ा कम है, 40 डिग्री हालांकि है। क्लस्टर मीटर पे 40 डिग्री दिखा रहा है। 45 और 44 का संगम हो चुका है। अब बस 104 किलोमीटर और भी चलना है और सामने एक फिर से टोल प्लाजा आ गया है और ये लास्ट टोल प्लाजा होगा। इसके बाद शाहपुर वाला टोल होगा जो शायद बंद ही होगा। एमपी की गर्मी, गुजरात की गर्मी, राजस्थान की गर्मी भयंकर होती है। यहाँ से NH45 छोड़ना होगा तो टाइम के लिए। ये शाहपुरा वाला ब्रिज जो टूट गया है ना, वही है। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे 500 meters. Take a U-turn. यहाँ से, और शाहपुरा विलेज से होते हुए बिटौरनी होते हुए फिर NH45 पर कनेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रिज के नीचे से जाएंगे। पापा के लिए हम प्याली हिचकी ले लिए ना, तो शासन में भी राइट लेने के बाद फिर से लेफ्ट लेना है। ये शाहपुरा ब्रिज वाला है, टूटा यहीं तो बन गया है। भाई अभी क्या बना है? ये शाहपुरा मार्ग में परिवर्तित मार्ग में आ गए तो ब्रिज टूटा होने के कारण। In 600 meters. अब यहाँ से Slight left. धीरे धीरे जाना है, होले होले। अच्छा, बात यह है कि इस रोड पे भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो बारिश के दिनों बारिश में नहीं बना तो बहुत बुरा हाल होगा यहाँ पे। फिर वही है, पाटन बाईपास से होकर निकलना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब जाते हैं तो पाटन बाईपास होते ही निकले थे बड़ोदरा के लिए, जब कहते हैं। ये रोड भी खत्म ही कहानी है इसका। अभी 45 पे फिर से आ गए। अब जबलपुर पहुंचने ही वाले हैं। घर 29 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे यहाँ से। ये स्टेटस है इंफोटेनमेंट सिस्टम का और यहाँ पे स्टेटस ये है। चार 66 किलोमीटर चल चुके हैं और 6 घंटा 54 मिनट की ड्राइव अपनी कंप्लीट हुई और माइलेज जो है 17 और 70 से बिफोर का थोड़ा दे रहा है। कभी 17 होता है, कभी बिफोर होता है। आउटर में हम आ गए और जबलपुर यहाँ से 11 किलोमीटर अंदर सिटी में और सिटी यहाँ से चालू हो गया। और सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं वो NH30 है। संस्कारधानी में आपका स्वागत करते हैं। हम जबलपुर में आ चुके हैं। तो स्टेटस ये है, 1:33 हो चुके हैं। 8 किलोमीटर और अभी चलना है और 488 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। 7 घंटे 18 मिनट की ओनली ड्राइव कंप्लीट हुई अपनी और माइलेज जो रहा 16.9 का रहा। इंदौर टू जबलपुर का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। प्लान डालने का काम चल रहा है और बहुत
अब चलते हैं, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे। जा रहा हूँ। कट नहीं है, अपना पेट्रोल इतना हो गया और नज़ारा है तो अच्छा है, बहुत अच्छा। और सिटी में